हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जाना था, तो आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के विषय में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के विषय में। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले मैग्नेट की डिस्कवरी किसने की थी? एंशिएंट ग्रीक लोगों ने, प्राचीन यूनानी लोगों ने सबसे पहले दुनिया में इस मैग्नेट की खोज की थी। और बच्चों, जो ये पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर एक छोटी सी चट्टान है जिसे कहा जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक तरह की रॉक होती है एंड इट्स अ नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? इट इज़ रिच इन आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन इन चट्टानों में पाया जाता है, और इसी वजह से इन चट्टानों में नेचुरल मैग्नेटिक गुण होते हैं। इसी वजह से ये नेचुरल मैग्नेट कहे जाते हैं। बच्चों, हम किसी भी धातु को किसी और दूसरे मेटल्स को भी मैग्नेट में बदल सकते हैं, जैसे कोबाल्ट, आयरन एंड निकल। ये तीन ऐसी धातु हैं जिनको यदि हम एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में अगर इनके ऊपर मैग्नेट रगड़ी जाए, तो बच्चों ये धातुएं, ये मेटल्स मैग्नेट बन सकती हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। गॉट इट? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी धातु को चुंबक उसके ऊपर रगड़ने से उसको चुंबक बना दिया जाए, उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यही बात इसमें आपको बताई हुई है। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो हम कहते हैं कि उस तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। बच्चों, जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी एक डायरेक्शन में होता है, या दूसरी भाषा में कहें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ, उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बन जाती है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये एक तरह का फोर्स प्रोड्यूस करती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों, जब किसी तार में बिजली प्रवाहित की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो उस तार के चारों तरफ हमेशा ये वाली फोर्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आर द पार्ट ऑफ सिंगल फोर्स एंड इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो अभी मैंने आपको बताई। राइट? तो बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में अब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक साइंटिस्ट हैं बच्चों, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये डेनिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की थी कि कैसे किसी तार में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। राइट? अब बच्चों, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। बच्चों, इंडस्ट्रीज़, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर बहुत भारी सामान को उठाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग किया जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बच्चों बनती कैसे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों, जब भी किसी मेटल के टुकड़े को, और वो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। जब इन मेटल के टुकड़े के चारों तरफ, जब किसी कुंडली को, मीन्स कॉइल ऑफ वायर, जब लपेट दी जाती है और उस वायर की इस कुंडली में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो बच्चों ये अंदर जो लोहे का टुकड़ा है, ये बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बच्चों, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है वो डिपेंड करती है इसके चारों तरफ हमने जो ये कॉइल, जो इस वायर की कॉइल इसके ऊपर जो हमने लगाई है, इसके नंबर्स के ऊपर। इसके जितनी कॉइल्स ज़्यादा होंगी, जितने नंबर ऑफ़ कॉइल्स ज़्यादा होंगे, उतनी ही पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी मैग्नेट की। और साथ ही साथ जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित की जाएगी, उतनी ही ज़्यादा ये मैग्नेट जो बनी है, ये ज़्यादा फोर्स होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, दो फैक्टर्स पर। इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी
कि कितनी धारा, इलेक्ट्रिसिटी की धारा उसमें प्रोवाइड की जा रही है, और नंबर ऑफ़ कोयल्स, उस मैग्नेट को जो बनाया हमने उसके चारों तरफ नंबर ऑफ़ कोयल्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ़ कोयल्स ज़्यादा होंगे और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे उस वायर में, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट बनेगी, राइट। तो बच्चों, इसी वजह से इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है जंक यार्ड में, जिसमें कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाने में इनका प्रयोग किया जाता है, और आयरन जैसा कोई सामान या कूड़ा कचरा जो बहुत भारी होता है उसको उठाने में भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प ली जाती है। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक को मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, इस कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी किया होगा। जैसा कि आप हमेशा मेरी वीडियोस को देख के बहुत मेहनत करते हो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपने इस कंटेंट को समझने में बहुत मेहनत की होगी और आगे भी आप बहुत मेहनत करते रहेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे इस वीडियो को अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया और इस कंटेंट को समझने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। और इस कंटेंट की वजह से जो आपकी ये एक्सरसाइज है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे, क्योंकि ये सारा कंटेंट मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों।